नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अंजलि। होप रे चैनल आशा की किरण में आप सबका स्वागत करती हूं। आइए दोस्तों, एक कहानी सुनाते हैं आपको। दोस्तों, एक बार की बात है, गुरु नानक जी अपने काफिले के साथ एक गांव से होकर के गुजर रहे थे। एक जंगल के पास शांत जगह देख करके वो विश्राम करने के लिए रुके। तो वहां पर एक व्यक्ति ने आकर उन्हें प्रणाम किया और उनसे कहा कि गुरुदेव, मैं चोरी का काम करता हूँ और मेरे अंदर झूठ बोलने की भी बुरी आदत है। मैं अपने इस जीवन से तंग आ गया हूँ। मैं इस जीवन को त्यागना चाहता हूँ। कृपया मुझे मार्ग दिखाइए। तो गुरुदेव ने कहा कि जब तुम्हें अपनी समस्या का ज्ञान है तो इलाज तो बहुत आसान है। जब तुम कह रहे हो कि तुम चोरी करते हो, तुम झूठ बोलते हो, तो ये दोनों काम छोड़ दो। चोरी करना भी छोड़ दो, झूठ बोलना भी छोड़ दो। जीवन त्यागने की क्या जरूरत है? जीवन अपने आप स्वर्ग हो जाएगा। गुरु नानक जी की बात का उस व्यक्ति पर प्रभाव पड़ा। उसने कहा ठीक है, मैं प्रयास करूंगा। उसने गुरु नानक जी का आशीर्वाद लिया और चला गया। कुछ दिनों बाद वो फिर से गुरु नानक जी के पास आया। उसने कहा कि बहुत प्रयास करने के बाद भी मैं ना चोरी करना छोड़ पा रहा हूँ और ना ही झूठ बोलना छोड़ पा रहा हूँ। तो गुरु नानक जी ने कहा कि अच्छा ठीक है, यदि तुम चोरी करना भी नहीं छोड़ पा रहे हो और झूठ बोलना भी नहीं छोड़ पा रहे और तुम चाहते हो कि तुम अपने जीवन को बदलो, तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ और तुम वादा करो कि मैं जो कहूँगा वो करोगे। तुम्हारी समस्त आदतें दूर हो जाएंगी। उसने कहा कि मैं इतना ज़्यादा परेशान हूँ कि आप जो कहेंगे मैं वो करूँगा। तो गुरु नानक जी ने कहा ठीक है, तुम चोरी करना नहीं छोड़ सकते, तुम चोरी करो। तुम झूठ बोलना नहीं छोड़ सकते, तुम झूठ भी बोलो। लेकिन तुम एक प्रण कर लो कि तुम जिस व्यक्ति के घर रात को चोरी करोगे, तुम पूरी हिम्मत बटोर करके दिन में उसे जाके ये बताओगे कि तुमने उसके घर चोरी करी। अपनी आवश्यकता बताओगे, वजह बताओगे और तुम उसको बताओगे। और जिस व्यक्ति से झूठ बोलोगे, जिस कारण से झूठ बोलोगे, झूठ बोलने के बाद जब भी तुम्हारी हिम्मत पड़े, तुम उस व्यक्ति को जाके ये बताओगे कि तुमने उस व्यक्ति से झूठ बोला। क्या बोला, क्यों बोला, अपनी सारी बातें उसे बताना। और अगर चोरी करी जहां उसे नहीं बता सकते, तो कम से कम जहां जिससे झूठ बोला उस व्यक्ति को बताने से जरूर शुरू करना कि तुमने उससे झूठ बोला। ये तुम्हारी सभी समस्याएं अपने आप दूर हो जाएंगी। उसने गुरु नानक जी को प्रणाम किया और उनसे वादा किया कि वो ऐसा अवश्य करेगा। पूरी हिम्मत जुटा करके वो ऐसा अवश्य करेगा। उन्हें प्रणाम करके वो वहां से चला गया। गुरु नानक देव जी का भी काफिला आगे चला गया। इस तरह कुछ मास का समय बीत गया। कुछ मास के बाद गुरु नानक जी पुनः उस रास्ते से गुजरे। उसी जंगल के पास विश्राम किया उन्होंने। तो उन्होंने देखा कि वो लकड़हारा बन चुका है। वो चोर उस जंगल में लकड़ी काट रहा है। तो उन्होंने उस चोर को जब देखा तो उन्होंने उसे पहचान के कहा कि तुम तो वही हो जो कुछ महीने पहले मेरे पास आए थे अपनी समस्या को लेकर के। तो उसने आकर के उन्हें प्रणाम किया। उसने कहा जी मैं वही हूँ और मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि आपने मुझे जो सिखाया था मैं उसमें से कुछ भी नहीं कर सका। उसने कहा ना मेरी इतनी हिम्मत पड़ी कि जहाँ मैंने चोरी की है मैं उन लोगों को बताऊं कि मैंने उनके घर चोरी की है। और मैंने जिसके लिए झूठ बोला, जिससे झूठ बोला, मैं उस व्यक्ति को भी जाके नहीं बता पाया कि मैंने तुम्हारे लिए झूठ बोला है। तो उन्होंने गुरु नानक जी ने कहा तो फिर क्या कर रहे हो तुम? तो फिर तुम यहाँ लकड़ी क्यों काट रहे हो? तो उसने कहा कि चूंकि मैं इन दोनों में से कोई काम नहीं कर सका और मैं जितना सोचता गया उतनी बार मुझे ये एहसास होता गया कि मैं इतनी हिम्मत कभी भी नहीं जुटा पाऊंगा, इतना अपमान, इतना अनादर कभी नहीं सह सकूंगा जो मुझे लोगों को ये बताने के बाद मिलेगा कि मैं झूठ बोलता हूँ, मैं चोरी करता हूँ। उसने कहा रात दिन इसी अग्नि में जल जल कर कि मैं किस तरह से किसी को कभी बता सकूंगा। मैंने आपके सामने प्रण किया था, आपको वचन दिया था। तो अगर मैं किसी को बता नहीं सकता तो फिर मुझे इस कार्य को बंद करना पड़ेगा। इसीलिए मैंने चोरी करना भी बंद कर दिया है और मैंने झूठ बोलना भी बंद कर दिया है। पर मैं बेहद शर्मिंदा हूँ कि मैं आपका बताया कार्य नहीं कर सका। आपने कहा था पश्चाताप का यही मार्ग है कि पश्चाताप करते चलो साथ में। तो गुरु नानक जी ने कहा कि बेशक मैंने तुमसे ये कहा था कि साथ में पश्चाताप करते चलो। अगर तुमने चोरी करी है, तुमने झूठ बोला है, तो उसका सबसे उचित पश्चाताप यही है कि तुम व्यक्ति के सामने जाकर के अपनी बात को स्वीकार कर लो। लेकिन तुम्हारा उद्देश्य चोरी और को छोड़ना और झूठ बोलने से बचना था।
उन्होंने कहा तुम वही तो कर रहे हो, ऐसे नहीं कर रहे हो तो वैसे कर रहे हो, इस रास्ते से नहीं कर रहे हो तो उस रास्ते से कर रहे हो, उद्देश्य तो पूरा हुआ, तुम्हें तो प्रसन्न होना चाहिए कि तुमने अपने उद्देश्य को प्राप्त कर लिया। ये सुनकर के उस व्यक्ति के चेहरे पर एक नई चमक आई और उसने उन्हें वचन दिया कि वो नए उल्लास से अपने जीवन को पूर्ण मेहनत से प्रारंभ करेगा। और इस तरह एक जीवन बर्बाद होने से, व्यर्थ होने से बच गया। दोस्तों, अगर आप देखें तो इंसान के जो सुधार की प्रक्रिया होती है वो इंसान के अंदर से ही प्रारंभ होती है। ईश्वर, प्रेरणा, दया, धर्म, क्षमा, सहयोग, वैराग्य, दूरदर्शिता, ये सारी चीजें, ये सब ईश्वर के रूप में आपके अंदर विद्यमान होता है। आप इसमें से किसी भी एक को अपना करके ईश्वर तक पहुंच सकते हैं। किसी भी एक को अपना करके अपने जीवन को पूर्ण रूप से बदल सकते हैं। गुरु नानक जी ने उस व्यक्ति से जो बात कही कि तुम अगर चोरी करते हो तो बता दो, अगर झूठ करते हो तो बता दो, इस बात ने उस व्यक्ति को इसके परिणाम सोचने के लिए मजबूर करा, इस घटना के परिणाम सोचने के लिए मजबूर करा। उसने सोचा कि अगर मैं चोरी की बात बताऊंगा तो लोग पिटाई करेंगे, मारेंगे, और अगर झूठ बोलने की बात बताऊंगा तो अपमान सुनना पड़ेगा, अनादर सुनना पड़ेगा, शर्मिंदगी उठानी पड़ेगी। तो मैं तो कभी भी ना इतना अपमान सह पाऊंगा, ना इतनी पिटाई, तो मैं तो कभी भी किसी को नहीं बता पाऊंगा कि मैंने चोरी करी, मैंने झूठ बोला, तो मैं पश्चाताप कैसे करूंगा, मैं प्रायश्चित कैसे करूंगा। तो उसने दूसरा मार्ग अपना लिया, और परंतु कुल मिला के उसने मार्ग कोई भी अपनाया, परिणाम की चिंता ने उसे सुधार पर विवश किया। दोस्तों, जो भी व्यक्ति परिणाम की चिंता करता है, आगे जो भी वो कर्म कर रहा है उससे भविष्य में क्या फल उत्पन्न होगा इसकी चिंता करता है, ऐसा व्यक्ति कभी गलत नहीं हो सकता। और अगर वो गलत होगा भी तो परिणाम की चिंता उसकी राह खुद ब खुद सही कर देगी। ज़रूरत सिर्फ इतनी है कि आप जिस राह में भी चल रहे हैं, जिस जगह पर भी खड़े हैं और जिन भी कर्मों को कर रहे हैं, परिणाम की चिंता करते हुए चलिए। धन्यवाद दोस्तों। आशा करते हैं कहानी का संदेश आप तक पहुंचा होगा। धन्यवाद दोस्तों। और अगर चैनल आपको पसंद आ रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। गुड लक दोस्तों।